जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। दोस्तों, कल हमने एक कविता की कहानी सुनाई थी। वो बीच में कुछ गड़बड़ होने के बाद छूट गई थी और अधूरी रह गई। आज हम वापस आपको वही कहानी सुनाते हैं। कविता की कहानी वापस सुनाते हैं। जहाँ पर वीडियो में विराम दिया था वहाँ से सुनाते हैं। एक समय क्या किया कि मायके में कविता के आज क्योंकि उसकी रोशनी चली गई थी और दिखता नहीं था, तो कुछ न कुछ सामान घर कर टूट जाता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि छोटी भाभी की फूलदानी उनसे हाथों हार लगने से गिर गई तो टूट गई। और फूलदानी टूटने से भाभी ने बहुत ही हंगामा मचा दिया था। हंगामा मचाया और उनके हंगामों से ही माता पिता भी अ, बहुत ही तंगी हो गए थे। और पिता ने सामने से ही राज को फ़ोन कर दिया था कि राज कविता का पति था, उसको फ़ोन किया कि तुम आओ और कविता को लेके जाओ। और राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। फिर भी वो समझदार था, जो ससुराल जाकर और कविता को अपने घर लेकर आया। बस राज भी चिड़चिड़ा हो गया। बस एक राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजारता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, तो जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उस के ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इशारा की तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी चाहती थी। और लेकिन राहुल को उसके देखते साथ ही नहीं भेजा गया। कविता कभी दूर हो गई और अपने कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। वह सब समझ गए। वह बहुत उदास हो गई और कुछ दिनों तक तो ठीक रह रहा और मिल गया और थे। और उसके लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कब आ रहा है उसे ले जाने के लिए। एक दिन उसके हाथ से फूलदानी टूट गई। रोज झिलमिला तंग आ गए थे। एक पिता भी नहीं मिलता था, तो घर के लिए वे अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुशी थी, क्योंकि वे अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। तुरंत ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ही ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी। जो उसके खाने पे अन्य जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। कविता समझदार शुभ ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा पता लेती थी और उसके ज़रिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू उसके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। हेलो दोस्तों, ऐसी है कविता। आप इस कविता में कैसे लगा? और कल मैंने जो पिछले वीडियो में मैंने कहानी सुनाई थी, आज ये कहानी संपूर्ण हो गई है। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।